नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका साथी, सहयोगी और सहपाठी। आज है 1 अप्रैल का दिन, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक महत्व तो रखता ही है, साथ में ही सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। आज पूरा विश्व भर अप्रैल फूल डे मना रहा है, वहीं भारतवर्ष ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। अप्रैल फूल डे की बात करें तो कहा जाता है कि 1381 में राजा रिचर्ड जीती ने भूमिया की रानी से अपनी सगाई होने की बात की अफवाह फैलाई थी कि वो 32 मार्च के दिन सगाई करने वाले हैं। क्योंकि 32 मार्च जैसी कोई डेट नहीं होती, तो सभी ने इसे एक मजाक के रूप में लिया। कहा जाता है कि 1392 से लेकर आज तक अप्रैल फूल डे यूं ही कंटिन्यू मनाया जा रहा है। कुछ फैक्चुअल चीजों की बात करें तो 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें के द्वारा जो है कैलेंडर में कुछ चेंजेस करके नया कैलेंडर बनाया गया था, जिसका नए साल की शुरुआत जनवरी में होती है। वर्तमान में सभी पोप ग्रेगोरी के कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। पोप ग्रेगोरी के कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था, जिसको भी जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे थे तो उनको मूर्ख बताया गया, तो तभी से ये डे मनाया जा रहा है। बाकी सभी आज के दिन को आप एंजॉय कर सकते हैं एक छोटा मोटा मजाक करके। बाकी ओडिशा दिवस की बात करें तो ओडिशा भारत का एक बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 8वां बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 11वां बड़ा राज्य है। लगभग 30 जिले हैं इसके अंदर। कंभमपति हरिबाबू इनके गवर्नर हैं और आपके मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा राज्य को मद्रास और बिहार के कुछ हिस्सों को ओडिशा में शामिल करके ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। बाकी आज के दिन हम 90वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो सभी ओडिशा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाकी भारतवासी तो है ही हम। हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है हमें। बात कर लेते हैं ऐतिहासिक मुद्दों की, तो सन 1889 में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का जन्म होता है। ये कौन है? तो आरएसएस के संस्थापक, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। बचपन में जब वो उन्होंने स्कूल में वंदे मातरम गाया था, तो इन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। आज के दिन 1889 में इनका जन्म होता है मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में। आगे चलकर 1925 में ये आरएसएस की स्थापना करते हैं। 1936 में जाते हुए महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की भी स्थापना करते हैं। 21 जून 1940 में इनके देहावसान हो जाता है। बाकी ये एक गर्म विचारधारा के व्यक्ति थे। गांधी से ज्यादा विचारधारा इनकी मेल नहीं खाती थी। जब दांडी मार्च हुआ था तो इन्होंने अपने आप को अलग रखा था। बाकी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इन्हें 1999 में इनके नाम से एक डाक टिकट जारी करवाया था और इन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया था। बाकी सच में एक इन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई और ये राष्ट्रभक्त थे। बात करते हैं सन 1911 में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म होता है। केदारनाथ अग्रवाल कौन है? तो बांदा जिले के कमासीन गांव यूपी में जन्म लेने वाले केदारनाथ अग्रवाल हनुमान प्रसाद के सुपुत्र। इनके पिता जो हनुमान प्रसाद थे वो भी एक बड़े कवि लेखक थे। उनके काव्य संग्रह की बात करें तो मधुरिम था। केदारनाथ अग्रवाल ने भी हिंदी साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया। इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो नींद के बादल हो गए, पंख और पतवार, बोल बोल अनमोल जैसी इन्होंने साहित्यिक रचनाएं रची। तो हिंदी जगत के एक महान पुरोधा कवि लेखक। सन 1912 की बात करें तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है। तो बात 12 दिसंबर 1911 की है। दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में ये जो दरबार चल रहा था, तो जॉर्ज पंचम ने भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी थी। आगे चलकर 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन ने औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया था। सन 1935 की बात करें तो आरबीआई ने आज ही के दिन से काम करना प्रारंभ किया था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भीमराव अम्बेडकर की अहम भूमिका रही। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये इसकी स्थापना होती है। बात करें वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास जो है, श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो बात करते हैं 1936 में जबीन जलील का जन्म हुआ है। ये कौन है? तो ये एक महान एक्ट्रेस है। 1957 से लेकर 67 तक जवा दिलों की धड़कन बनी रही। चार मीनार, फैशन, जीवन साथी जैसी अनेकों फिल्मों में इन्होंने अपनी अदाकारी से जो है सभी को आनंदित किया। 1937 की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म होता है। मोहम्मद हामिद अंसारी कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के फॉर्मर उपराष्ट्रपति रहे। 2007 से लेकर 17 तक ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के राजदूत भी रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो एक महान व्यक्तित्व। जबकि कुछ ईमानदार लोगों की बात की जाती है तब मोहम्मद हामिद अंसारी की भी चर्चा आते हैं। बाकी भारतीय राजनीति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1973 में बाघ बचाओ अभियान की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। टाइगर की तादाद जब कम होने लगी तो ये प्रोजेक्ट आज ही के दिन से शुरुआत की गई थी 1973 में।
2006 के अनुसार टाइगर लगभग 1411 बचे हुए थे। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से तादाद बढ़ी है और लगभग 2967 के आसपास टाइगर हैं। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरुआत की गई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में बना पहला नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना होती है। 1975 की बात करें तो जेजीबी का जन्म होता है। जेजीबी कौन है? तो जेजीबी पंजाबी सिंगर है। अगर जेजीबी के गाने किसी ने सुने हो तो आपको पता होगा, काफी ओजस्वी, जैसे कि अभी सिद्धू मूसेवाला थे, वैसे ही पंजाबी पॉप सॉन्ग के तगड़े गायक कलाकार। आज के दिन इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सर। सन 1976 में एप्पल कंपनी इंक की शुरुआत होती है। तो एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स और इनके साथी स्टीव वोजनियाक ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। टिम कुक अभी इनके एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। बाकी कैलिफोर्निया में इसका मेन कंपनी है। तो बाकी एप्पल के मोबाइल आप हर किसी के हाथ में देख सकते हो, एप्पल छाया हुआ है। बात कर लेते हैं इंटरनेट जगत की। तो आज के दिन 2004 में गूगल द्वारा जीमेल की मुफ्त सेवा स्टार्ट की गई थी। 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 अरब लोग जीमेल यूज कर रहे हैं। ये सच में एक क्रांति थी जिसने जो है दुनिया में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया था। लगभग 1 GB का डाटा स्टोरेज अवेलेबल करवा रहे थे ये। बाकी आज के टाइम में चैट जीपीटी वगैरह खूब सारी चीजें आ गई हैं। और उम्मीद करते हैं ये जानकारियों भरा वीडियो आपको किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।